हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, मैं आपको कल आर्टिकल का कुछ कॉन्सेप्ट बताई थी कि कैसे आर्टिकल का यूज होता है। आर्टिकल क्या है, व्हाट इज आर्टिकल, हाउ मेनी टाइप ऑफ आर्टिकल। कल एक क्लास में मैं ये सिंपल बातें बताई थी। आज हमारा दूसरा क्लास है आर्टिकल का, जिसका टॉपिक है यूज ऑफ आर्टिकल। आर्टिकल का यूज हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं। हाउ मेनी टाइप ऑफ आर्टिकल, आर्टिकल कितने टाइप के होते हैं। तो ये हमारा टॉपिक है, चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, यूज ऑफ आर्टिकल ए एंड दी। आर्टिकल हमारे कितने टाइप के होते हैं, 3 ए एन और दी। ए एंड दी, दी को यहाँ द और दी दोनों बोलते हैं। इसका चलिए पहले उच्चारण देख लेते हैं कि इसका उच्चारण क्या है, प्रोनाउंसिएशन क्या है इसका। तो इसका हम लोग प्रोनाउंसिएशन कैसे करते हैं, इसको अ या एन, अ या ए बोलते हैं इसको, अ या ए यानी ए। अब इसको क्या बोलते हैं, अन, अन, अन या एन। इसको हम लोग बोलते हैं अन या एन यानी एन। इसको बोलते हैं हम लोग द और दी, द और दी। ये मैं आपको अगले स्टेप में बताऊंगी कि द कब बोला जाता है सेंटेंस में, जब द आता है, और दी कब बोला जाता है। तो चलिए देखते हैं ए एन और दी। ये हमारा ए एन जो है, ये हमारा है डेफिनिट आर्टिकल। ये हमारा है इनडेफिनिट, सॉरी इनडेफिनिट। ए और एन है हमारा इनडेफिनिट आर्टिकल, इनडेफिनिट आर्टिकल। और जो हमारा द है वो है डेफिनिट आर्टिकल, डेफिनिट आर्टिकल। अब आपको मालूम होगा डेफिनिट मतलब और इनडेफिनिट मतलब क्या होता है। तो डेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित, यानी जिसका कुछ निश्चित नहीं होता है। और डेफिनिट का मतलब होता है निश्चित, जो पहले से निर्धारित है, जिसकी हम लोग चर्चा पहले से कर चुके हैं और जिसकी चर्चा पहले से नहीं किए हैं। आपको पता होगा, मैं कल बताई थी नो नाउन नो आर्टिकल, यानी आर्टिकल हमेशा नाउन के पहले ही लगता है, यानी सारा कॉन्सेप्ट हमारा नाउन के ऊपर ही जाता है। तो चलिए नाउन देखते हैं। मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के अनुसार नाउन 2 टाइप के होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन और काउंटेबल नाउन। नाउन यहाँ हो गया अनकाउंटेबल, सॉरी यहाँ काउंटेबल, पहले काउंटेबल, और ये है अनकाउंटेबल, काउंटेबल। अब इसके 2 पार्ट होते हैं अनकाउंटेबल नाउन के, सिंगुलर काउंटेबल नाउन और प्लूरल काउंटेबल नाउन। ये हमारा सिंगुलर और ये प्लूरल काउंटेबल नाउन, सिंगुलर और प्लूरल। तो सिंगुलर, ये जो हमारा ए और एन है, हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ही लगता है। ये आपको बातें ध्यान में रखनी है। प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले ए और एन नहीं लगता है। सिंगुलर क्यों, यानी ए और एन का मतलब ही होता है एक, वनली। ए और एन इक्वल टू वनली, यानी वनली, ए और एन इक्वल टू वनली, यानी इसका मतलब ही होता है एक। इसलिए जो ये हमारा ए और एन है, ये हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ही लगता है। ये बातें आपको ध्यान में रखनी होगी। अब मैं बताई हूँ इनडेफिनिट और डेफिनिट। इनडेफिनिट जिसका कुछ निश्चित नहीं है, जिसकी चर्चा पहले कभी नहीं हुई है, जिसके बारे में आप नहीं जानते हैं, उसको हम लोग इनडेफिनिट बोलते हैं। और डेफिनिट जिसकी चर्चा हो चुकी है, जिसको हम लोग पहले से जानते हैं, उसके पहले हम लोग डेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल ले लीजिए, I saw a boy।
मैंने कल एक लड़का को देखा, या मैं एक कल लड़की को देखी। तो आपको यहाँ पता है इस बॉय का जो मैं लड़की को देखी उसका कोई वो निर्धारित नहीं है, मतलब आप उससे कभी मिले नहीं, उसको जानते नहीं है, वो अनिश्चित है, ना कभी मिले, ना उसे जानते हैं, ना उसकी चर्चा कभी हुई है। तो आप यहाँ ये जो है इंडेफिनिट है, यानी ये अनिश्चित है, इसके बारे में हमें जानकारी नहीं है। तो ये हो गया हमारा इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज। अब जैसे द को डेफिनिट आर्टिकल, तो इसका यूज कैसे होगा? जैसे दिस इज द पेन, दिस इज द पेन दैट आई saw yesterday। इसका मतलब हुआ यह वही कलम है जो मैं कल देखी थी। यानी आप उसकी चर्चा पहले कर चुके हैं या कर चुकी हैं, उसको आप पहले देख चुकी हैं, उसके बारे में आपको कुछ पता है, इसलिए यहाँ द का यूज हो रहा है। उम्मीद करती हूँ आपको ये सारी बातें समझ में आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अब हम यहाँ ए और एन का यूज कैसे करते हैं। जनरली आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ए का यूज हमेशा कॉन्सोनेंट लेटर के पहले किया जाता है और एन का यूज हमेशा वॉवेल लेटर के पहले किया जाता है। लेकिन आज के इस मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के अनुसार मैं बता रही हूँ, साउंड के अनुसार ए और एन का यूज होता है। अगर उच्चारण करते समय किसी स्वर का उच्चारण हो, आप लेटर कोई भी हो, कॉन्सोनेंट हो या वॉवेल हो, यदि स्वर का उच्चारण हो तो हम लोग वहाँ एन का यूज करते हैं, और अगर व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट का उच्चारण हो तो यहाँ हम लोग ए का यूज करते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे ए और एन का यूज होता है और द का यूज कहाँ होता है। तो चलिए देखते हैं वोकल साउंड के अनुसार ए एन और द का यूज कैसे होता है। तो देखिए ये हमारा है ए और एन। अब चलिए इसका उच्चारण करते हैं, प्रोनाउंसिएशन करते हैं। तो ये हमारा है ए, यूनिवर्सिटी। आप यूनिवर्सिटी का प्रोनाउंसिएशन कीजिए, तो यूनिवर्सिटी, यू, इसका उच्चारण क्या हो रहा है? यू। आपको पता है यू हमारा क्या है? अ से क से ज्ञ तक हमारा है व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट। क से ज्ञ तक क्या है? कॉन्सोनेंट। और अ से अ तक हमारा क्या है? स्वर यानी वॉवेल। जनरली इंग्लिश में वॉवेल होता है ए, ई, आई, ओ, यू, लेकिन इसका उच्चारण अ से अंत तक स्वर में किया जाता है। अब तो ये हमारा क्या हो गया? क से ज्ञ तक। तो क में तो ही यू आता है ना, तो यू के पहले क्या होगा? एन, क्योंकि इसका उच्चारण व्यंजन से हो रहा है यानी कॉन्सोनेंट से हो रहा है। तो ए यूनिवर्सिटी। अब यूनिक का भी उच्चारण यू से ही हो रहा है, तो यहाँ हमको पता है यू क्या है? कॉन्सोनेंट है, तो इसके पहले ही ए का यूज होगा, इसके पहले ए का यूज होगा। अब ये हमारा है एन का कॉन्सेप्ट क्या है? वॉवेल यानी स्वर के पहले जिसका उच्चारण स्वर के जैसा हो, ओ आ, छोटी बड़ी ऐसे करके अ से अम तक हमारा ये है स्वर। इसका उच्चारण स्वर के पहले हो तो उसका तो कैसे यूज करते हैं? एन ऑनेस्ट। उसका उच्चारण करेंगे एन ऑनेस्ट यानी अ आ रहा है तो इसके पहले एन होगा। अब यहाँ हमारा अम्ब्रेला, इसका उच्चारण कैसे हो रहा है? अम्ब्रेला, तो यहाँ भी एन होगा। तो समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट आपको। क से ज्ञ तक हमारा व्यंजन, यदि प्रोनाउंसिएशन करते समय क से ज्ञ तक का कोई वर्ड आ रहा है तो यहाँ ए लगेगा, और यहाँ अ से अंत तक का स्वर आ रहा है यानी वॉवेल का यूज होगा एन का यूज होगा। अब द का कॉन्सेप्ट क्या है? पूर्व निर्धारित वस्तु। जैसे कोई वस्तु पूर्व से निर्धारित हो, यानी मान लीजिए
मैं यहाँ एग्जाम्पल दे रही हूँ, ओपन द विंडो, ओपन द विंडो, ओपन द विंडो। यानी ये हमारी वस्तु पूर्व से निर्धारित है, जिसके पहले चर्चा हो चुकी हो, इसके पहले द का यूज होता है, ये निश्चित है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। जनरली प्रॉपर नाउन के पहले भी द का यूज होता है, जैसे कोई रिवर हो गई, गंगा, यमुना, कोई भी रिवर हो गई, सिटी हो गया पटना, कोलकाता, वेस्ट बंगाल, कोई भी सिटी हो गया, जैसे कोई यूनिवर्स हो गया, सन, मून, अर्थ, उसके पहले द का यूज होगा, द सन, द मून, द अर्थ। अब ये पूर्व निर्धारित वस्तु, जैसे जिसका निर्धारण पूर्व से हो चुका है, उसके पहले द का यूज होगा। और जब हम किसी माप तोल की जो वस्तु होती है, माप तोल का जो पैमाना होता है, उसका हम लोग उसके पहले हम लोग द का यूज कर सकते हैं, जैसे द लीटर, द सेंटीमीटर। कोई वाक्य में हम लोग द का यूज करते हैं। और उसके बाद हमारा क्या हो गया, द के यूज में सुपरलेटिव डिग्री के पहले, यानी सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है, तो एडजेक्टिव में 3 डिग्रियां होती है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव, यानी 3 डिग्रियां होती हैं। ये जो हमारा ये क्लास है आर्टिकल का, वो क्लास आज खत्म हो रहा है, और अगले क्लास में मैं आपको एडजेक्टिव के बारे में कुछ जानकारियां दे दूंगी, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव और पॉजिटिव डिग्री के बारे में। यानी किसी की तुलना करने के लिए हम लोग ये डिग्रियां का यूज करते हैं। तो क्या हो गया, मान लीजिए द हाईएस्ट, द मोस्ट ब्यूटीफुल, द हाईएस्ट, द लॉन्गेस्ट, इसके पहले द का यूज होता है। तो आप लोग को जान गए होंगे कि द का यूज कहाँ कहाँ होता है, कैसे होता है। अब यहाँ मैं आपको पहले जब पढ़ा रही थी, पहले वाला जो मैं द, इसका उच्चारण जब प्रोनाउंसिएशन बता रही थी कि द को क्या बोलते हैं, द और दी, तो उसके बारे में मैं थोड़ा यहाँ जानकारी दे दूं कि द और दी कब बोला जाता है द के सेंस में। जैसे ये हमारा हो गया द और दी, तो ये हो गया हमारा, जैसे हम लिख रहे हैं द पेन, यहां हो गया द पेन, और यहां मैं लिख रही हूं द अम्ब्रेला। द पेन, द अम्ब्रेला। अब यह क्या करेंगे, यहाँ हम देखेंगे कि द के बाद क्या यहाँ वर्ड कॉन्सोनेंट का है या वॉवेल्स का। तो यहाँ देख रही तो कॉन्सोनेंट पे पेन प आ रहा है, उच्चारण में भी प आ रहा है, जनरली यहाँ कॉन्सोनेंट है, तो वहां उच्चारण हम लोग द को द बोलेंगे, यहाँ द बोलेंगे, यहाँ क्या हमारा प्रोनाउंसिएशन होगा द। अब यहाँ देखेंगे द अम्ब्रेला, द अम्ब्रेला, यहाँ देखेंगे तो वॉवेल का वर्ड है, यानी इसका प्रोनाउंसिएशन भी अ से हो रहा है, यानी ये वॉवेल है। तो यहाँ हम लोग दी का यूज करेंगे, दी अम्ब्रेला। यहाँ द नहीं बोलेंगे, यहाँ दी बोलेंगे और यहाँ द बोलेंगे। पहले हमको देखना होगा कि जो द के बाद लेटर आ रहा है वो कॉन्सोनेंट का है या वॉवेल का है। तो यहाँ मेरा कॉन्सोनेंट का है, तो यहाँ द बोलेंगे, और यहाँ वॉवेल का है तो दी बोलेंगे। समझ में आ गया होगा। तो ये सारी बातें थी, द, दी, ए, एन का यूज कैसे होगा, कहाँ होगा। उम्मीद करती हूँ सारी बातें समझ में आ गई होंगी। आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।